हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 द जंक सेलर। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने किरण, जो कि लेडी जंक सेलर है, उसकी स्टोरी भी पढ़ी थी। अब उसकी स्टोरी को कुछ आगे बढ़ाते हैं सेकंड पार्ट में, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये आपके स्क्रीन पर ये हेडिंग है, फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। तो ठीक है, अब इस पार्ट के अंदर जो स्टार्ट हो रहा है आपके जो टर्म लोन है, इससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लोन मीन्स ये होता है आप किसी से कुछ अमाउंट बोरो करते हो, कुछ पैसे लेते हो और बदले में जब उसे रिटर्न करते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट आप उसे देते हो, जो कि एज ए इंटरेस्ट आप बोल सकते हो। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट। आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि किसी ने लोन लिया है, किसी ने लोन को रीपेमेंट किया है। इस तरह की टर्म्स आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। हो सकता है आप लोगों ने अपने घर पे भी ये सारी चीजें सुनी होगी। तो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपने सुना है, तो आपका आंसर यस या नो में हो सकता है। मोस्टली मुझे मालूम है कि आप लोगों का आंसर यस होगा, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। और किस टाइप का लोन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे किसी ने अपने बाइक परचेज करने के लिए बाइक लोन लिया होगा, तो आप मेंशन कर सकते हैं बाइक लोन। किसी ने कार परचेज करने के लिए लिया हो लोन, तो आप कह सकते हो कार लोन। और किसी ने अपना घर परचेज करने के लिए लोन लिया हो, तो आप बता सकते हो कि होम लोन। यानी कि ये बहुत तरह तरह के लोन होते हैं जो हम लोग लेते हैं, कभी बाइक परचेज करने के लिए, कभी कार परचेज करने के लिए, कभी घर परचेज करने के लिए। या फिर कुछ ऐसे भी लोन होते हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, तो उसे हम लोग पर्सनल लोन भी बोल देते हैं। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप जो लिखोगे, इस तरह लिख सकते हो, यस लिखोगे पहले, और किसी भी लोन के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन वगैरह वगैरह। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मच लोन वाज टेकन। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर जो लोन अमाउंट है ये आपको मेंशन करना है। तो सपोज कर लेते हैं कि आपके फादर ने बाइक लोन लिया हुआ, ठीक है। तो बाइक लोन का अमाउंट कितना है वो आपको इसमें बताना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद इसके सोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ बाइक लोन। ठीक है। तो अगर हम लोग बाइक लोन लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ बाइक लोन। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके फादर ने परचेज किया हो बाइक, और उसका लोन सपोज कर लेते हैं कि 75,000 रुपीज लिया है। तो आप ये लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ बाइक लोन है रुपीज 75,000। ठीक है। तो ये मैंने एक अमाउंट आपको बता दिया। इसी तरह से आप कार लोन का लिखना चाहे तो 5 लाख, 4 लाख ये अमाउंट लिख सकते हैं। अगर होम लोन की बात करें तो आप 30 लाख, 50 लाख इस तरह से इसमें अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी वाज पेड बैक। अब 75,000 आपके फादर ने ले लिया लोन, ठीक है। तो उन्होंने बैंक को, जिस बैंक से लोन लिया होगा, उसे बदले में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यानी इंटरेस्ट के साथ उसे पे किया होगा। तो आप उस अमाउंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि रीपेमेंट जो हुई है उस रीपेमेंट अमाउंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन नोट कर लोगे, और इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि रीपेमेंट अमाउंट। ठीक है, क्योंकि आपने रिटर्न किया ना, रिटर्निंग अमाउंट भी बोल सकते हो उसे, या रीपेमेंट अमाउंट। ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं रीपेमेंट अमाउंट, कि जो आपने रिटर्न किया है उस अमाउंट की बात करते हैं। कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो अमाउंट है कि 75,000 तो आपके फादर ने लिया, ठीक है। तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा 5,000 मान लेते हैं एज अ लोन, क्या इंटरेस्ट आपने पे किया होगा। तो ये अमाउंट हम लोग मान लेते हैं 80,000 आपने पे किया। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं 80,000। ये जो 5,000 एक्स्ट्रा जो लिया आपने, ये क्या किया हमने, जिस बैंक से लिया था उसे हमने फालतू का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट का देना पड़ा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हमें जब नीड थी, बैंक ने हमारी हेल्प की थी, अब बैंक को बेनिफिट हो, इसलिए हमने 5,000 एक्स्ट्रा उसे दे दिया। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। अब ये 12 क्वेश्चन है, इसको पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 पिक्चर्स है, एक ये हरिया की और एक बाबू की। पहले इनकी जो छोटी सी स्टोरी टाइप की जो है, इसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर ₹300।
देखो ये बुक पुरानी है, इसलिए उस टाइम पे हैंडक्राफ्ट जो है वो थोड़ा सस्ता था। कितने का था? 300 रुपीज का था। आज के टाइम तो ये 3000 का भी हो गया होगा, है ना। तो इन दोनों ने अपने लिए एक ठेला गाड़ी कह लो खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया। हरिया ने भी लिया और बाबू ने भी लिया। पहले हम हरिया के बारे में जानते हैं कि हरिया ने कहां से लिया, कैसे लिया। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months. आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। अब ये कह रहा है कि मैंने ये 300 रुपीज जो लोन लिया है किससे लिया है? बैंक से लिया है, ठीक है। और इसके बदले में मैं बैंक को 6 मंथ तक यानी कि 6 इंस्टॉलमेंट दूंगा और जो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 51 रुपीज होगी, ठीक है। ये तो हरिया ने बताया। अच्छा, अब हम बाबू के बारे में जानते हैं कि बाबू ने जो लोन लिया है वो किस तरह का लोन है और उसने किससे लिया है। कि बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल आफ्टर 6 months. आई विल पे बैक ₹360। देखो इसने क्या किया, बैंक से की जगह एक इंसान जिसका नाम है चुन्नीलाल, चुन्नीलाल से इसने लोन ले लिया और कितना लिया? 300 रुपीज ले लिया और बदले में आफ्टर 6 month ये एक ही बार में अमाउंट पे करेगा और वो जो अमाउंट पे करेगा यानी कि इसका जो लोन का रीपेमेंट अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? 360 होगा, ठीक है। तो यानी कि आपको दिख रहा है कि 60 रुपीज ये एक्स्ट्रा पे करेगा चुन्नीलाल को। क्यों? क्योंकि उसने उसे लोन दिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट ये है कि हु हैज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किसने कौन ज्यादा पेमेंट कर रहा है, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पे आपको जो बाबू है इसका तो रीपेमेंट अमाउंट आपको मिल गया 360, बट हरिया जो है इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर ड्राइंग बनानी है क्या, तो ड्राइंग बनाना चाहो बना सकते हो, बट क्वेश्चन में मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ नोट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस 12 क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो कि लोन अमाउंट, ठीक है। पहले लोन अमाउंट क्या है आपके पास वो लिखोगे। तो दोनों का क्या है? 300 है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं ₹300, ठीक है। अब हम लोग जो रीपेमेंट अमाउंट है दोनों का अलग अलग है, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं रीपेमेंट अमाउंट ऑफ हरिया, ठीक है। पहले हम लोग हरिया का कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 51 रुपीज जो है जो इसकी इंस्टॉलमेंट है, और कितनी इंस्टॉलमेंट है? 6 इंस्टॉलमेंट है, तो 51 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो कुछ इस तरह से आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। और ये आपके पास क्या आ गया? 306 रुपीज आ गया, ठीक है। जो आपने कैसे किया? मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया 306 रुपीज, यानी कि 6 रुपीज ये एक्स्ट्रा पे करेगा बैंक को। अच्छा, अब ये तो बात रही हरिया की, लेकिन अगर हम बाबू की बात करें तो उसका जो रीपेमेंट अमाउंट है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, क्या तो आप उसे यहां से लिख सकते हो कि रीपेमेंट अमाउंट ऑफ बाबू, ठीक है, रीपेमेंट अमाउंट ऑफ बाबू, और वो आपको कितना दे रखा है? तो आपको होगा 360 रुपीज दे रखा है, ठीक है। अब हम दोनों का क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि भी कौन सा ग्रेटर है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि 360 जो है वो क्या है? ग्रेटर है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो 360 इज ग्रेटर देन ₹306, ठीक है। ये आपको क्लियर यहां पे दिख रहा है कि ये 360 ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब ये हुआ कि जो बाबू है ये क्या कर रहा है? ज्यादा पेमेंट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बाबू पे मोर अमाउंट देन हरिया। हरिया की अगर कंपैरिजन करेंगे तो उससे ये ज्यादा अमाउंट कौन पे कर रहा है? बाबू पे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि दोनों का जो लोन का रीपेमेंट अमाउंट है उसे कैलकुलेट किया, और ज्यादा किसका आ रहा है? तो ज्यादा आपने देखा कि भी बाबू का आ रहा है, यानी कि बाबू जिसने चुन्नीलाल से लोन लिया है उसे ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोन कहां से लेना चाहिए? बैंक से लेना चाहिए। किसी इंसान से लोगे तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। बेटर ये है कि आप बैंक के पास जाओ, वहां से लोन लो, आपको जो इंटरेस्ट है वो कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट है जो है किरण की स्टोरी को हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। तो जो किरण है वो आगे बोलती है कि पीपल लाफ्ड एंड टीज अस अबाउट आवर वर्क, दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क।
अब ये जो हमने स्टोरी किरण की पढ़ रहे थे, जो कि जंग सेलर है जिसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था जंग का, तो वो बता रही कि जब इनिशियल डेज में उसने जब स्टार्ट किया था तो लोग उसे थोड़ा सा ना इसे उसको एक तरह से उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे और कहते थे ये बहुत गंदा काम है, कबाड़ी का काम कर रहे हो। लेकिन जो जो किरण है, जिसे इसके अंकल ने सजेस्ट किया था कि आप ये काम कर लो, इसमें पैसे ज्यादा हैं, तो अब उसे लगता है कि नहीं, ये सब चीज कहने की बात है, लेकिन ये आइडिया जो है मेरा अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को रन कर पा रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ, इसलिए किरण को ये काम बुरा नहीं लगता है। तो उसी के बारे में अब किरण कहती है, नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड गैस स्टोव, माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। देखो पहले क्या था, कोई एजुकेशन नहीं ले रहा था इनके घर में, लेकिन अब जो इनका घर जो मड हाउस था, अब वो कैसा बन गया, पक्का हाउस बन गया। ठीक है, यानी सीमेंटेड हाउस इनका हो गया। इनके घर में अब इलेक्ट्रिसिटी भी है, अब उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो है वो भी है इनके घर में, टीवी भी है, गैस स्टोव भी। यानी कि ये सब इन्होंने कैसे परचेज किया, तो अपना जो बिजनेस इसमें काम करके, इसमें से अर्न करके इन्होंने सारी चीजें परचेज की। और इसके जो ब्रदर हैं, इसके हस्बैंड के जो ब्रदर है, वो भी स्कूल जाते हैं। अब उनकी सिस्टर वो भी स्कूल जाती है, और इनकी बेटी जो है किरण की, वो भी अब स्कूल जा पा रही है। क्यों जा पा रही है? क्योंकि अब ये सारी जो खर्चे एक्सपेंसेस है इसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यानी कहने का मतलब ये, इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है और ये सारी चीजें मैनेज कर पा रही है। ठीक है, तो अब किरण कुछ आगे आपको और इन्फॉर्मेशन दे रही है अपने इस बिजनेस के बारे में। देखो ये किरण है, ठीक है, इसकी पिक्चर है, और बाकी जो जंग सेलर है इसके पास लोग कबाड़ वगैरह लेके आते हैं, इसको बेचते हैं, फिर ये आगे जाके दूसरों को बेचती है और कुछ प्रॉफिट अर्न करती है। तो किरण कहती है, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, आई बाय जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, दे go from house to house and bring junk on handcraft, I then sell it at the big shop। यानी कि जो आपके घर के आसपास जो आते होंगे कबाड़ी वाले, यानी कि जंक कलेक्टर्स जो आते होंगे, वो लोग क्या करते हैं कि भाई आपके घर से लेते हैं और किसी दुकान में सेल करते हैं। तो वो दुकान किसकी है? भाई किरण की दुकान है। तो इसके पास जंक कलेक्टर क्या करते हैं, जैसे इस तरह के लोग हैं, वो पहले कबाड़ा वगैरह घरों में जा की परचेज करते हैं, फिर किरण की शॉप पे दे देते हैं। अब किरण क्या करती है, अपने इस शॉप से किसी दूसरे बड़े शॉप में उसको सेल कर देती है, जहां से इनको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट किया था इससे पहले, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन करने के बाद अब आपके लिए है ये 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन है क्या, एक बार पहले पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। अब देखो एक और क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे बोला जा रहा है कि किरण हैज बाउट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट पेज एट द रेट लिस्ट टू सी द टुडेज रेट, हेल्प किरण टू फाइंड द कॉस्ट, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जंक। अब सबसे पहले तो आप ये कि आपको रेट लिस्ट देखनी पड़ेगी, ताकि आप ये जो किरण है इसकी कैलकुलेशन में आप हेल्प कर सको। तो चलो रेट लिस्ट देख लेते हैं एक बार, रेट लिस्ट में क्या है। तो ये देखो, ये रेट लिस्ट है जहां पे आपको डिफरेंट जो जंक है, काइंड ऑफ जंक है, और उसका जो 1 kg का कॉस्ट क्या है ये आपको मेंशन किया गया। जैसे वेस्ट पेपर है, इसका कॉस्ट कितना है, 1 kg का 4 रुपीज है। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, इसका कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज पर kg है। उसके बाद आयरन जो है, मेटल आयरन जो है, उसकी बात करें तो 12 रुपीज इसका पर kg का कॉस्ट है। उसके बाद ब्रास की अगर कॉस्ट की बात करें, वो कितना है, ₹170, यानी कि बहुत महंगा है भाई ये तो। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का कॉस्ट आपको क्या है, ₹10 पर kg है। ठीक है, तो ये आपके पास रेट लिस्ट है। अब हमें किरण की हेल्प के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे आपको ये बताया गया कि उसने किस तरह की चीज आपको कैलकुलेट करनी है, उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। ये आपसे बोला जा रहा है कि जो किरण है उसके पास जो जंक कलेक्टर वगैरह जो जंक लेके आते हैं, यानी कबाड़ी वाले जो जंक बेचने आते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है आपको कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो किरण है उसके पास कोई 31 kg न्यूज़पेपर बेचने आया है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या अमाउंट होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि ये जो क्वेश्चन है इसे नोट कर लोगे 13 क्वेश्चन को, और नोट करने के बाद इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। पहले आप सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद लिखोगे कॉस्ट ऑफ 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, हमें क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर का कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कितने kg का, तो 31 kg का। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 31 को मल्टीप्लाई करना होगा इसकी कॉस्ट से। तो न्यूज़पेपर का कॉस्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। तो न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, ₹5 पर kg है। तो 5 को 31 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 को करोगे 1 से तो आपके पास 5 आएगा, फिर 5 को 3 से करोगे तो 15 आएगा, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया 115 आ गया। यानी कि किरण को अब जो पेमेंट करनी पड़ेगी कितनी करनी पड़ेगी 155। चाहो तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आप पहले करते भी आ रहे हो कि 5 को 1 से किया 5 आ गया, 5 को 3 से किया 15 आ गया। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया ₹155। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आप भी 13 क्वेश्चन कर लेते हो तो नेक्स्ट है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। देखो पहले हमने 31 kg के लिए निकाला था, अब 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप अगेन आपको इस क्वेश्चन को नोट करना होगा कि ये 14 क्वेश्चन को, और नोट करने के बाद इसका हम सोल्यूशन इस तरह से करेंगे। पहले हम यहां लिख लेते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन लिखने के बाद करना है ये काम। ठीक है, सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 14 डाल दो और फिर लिखोगे कॉस्ट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखने के बाद आप इसकी कैलकुलेशन कर दोगे। तो अब यहाँ पे 42 kg न्यूज़पेपर है तो 42 लिख लोगे, और पर केजी का कॉस्ट कितना है जो रेट लिस्ट में 5 है। तो हमें क्या करना होगा, इस 42 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 0 इधर लिख दिया 1 इधर लिख दिया। 5 को 4 से करोगे 20 प्लस 1 21 आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास जो अमाउंट आएगा वो 210 आ गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर निकालना था। तो आपको लगता है मुझे बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये वाला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स हैं और तीनों को हमें सॉल्व करना होगा। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब यहां पे आपको प्लास्टिक 22 kg ऑफ प्लास्टिक का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। देन यू हैव टू कैलकुलेट 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, एंड इन द थर्ड पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट 12 kg ऑफ आयरन। यानी कि हमें यहाँ पे प्लास्टिक का रेट पता होना चाहिए, वेस्ट पेपर का रेट पता होना चाहिए और आयरन का रेट पता होना चाहिए। तो एक एक करके देख लेते हैं रेट लिस्ट में। तो सबसे पहले प्लास्टिक की बात करते हैं, तो ₹10 पर kg है। ओके, नेक्स्ट है वेस्ट पेपर का। वेस्ट पेपर का कॉस्ट कितना है कि ₹4 पर kg है, देखो ये रहा। और उसके बाद आयरन का जो कॉस्ट है वो आपके पास ₹12 पर kg है। ठीक है, तीनों का कॉस्ट आ गया। अब इन सबको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, पहले आपसे बोला जा रहा है कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग। तो भाई विदाउट राइटिंग तो थोड़ा सा टफ है ना, तो आप आंसर यस या नो पे अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हो। जिसको लगता है हाँ सर हम कर सकते हैं वो यस लिख लेगा, पर भाई मुझे तो लगता है थोड़ा टफ हो गया भाई कि विदाउट राइटिंग बिना लिखे कैसे कर पाएंगे, तो मेरा आंसर तो नो होगा भाई, है ना। तो आप अपना कमेंट करके बताओ कि आपको ये इजी लग रहा है, लिख के कर पाओगे या बिना लिखे भी कर सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपने पूरा नोट लिख लेना है, पहले यस नो में अपना आंसर दे देना जो भी आपको लगता है। ठीक है, अब उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है एज इट इज इसे लिख लोगे 15। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ, अब जो भी चीजें है, तो जैसे मैं मान लो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है 22 kg प्लास्टिक का कॉस्ट। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 22 kg प्लास्टिक। ठीक है, तो 22 kg बोला गया तो 22 लिख लेते हैं। और 1 kg का कॉस्ट कितना है, तो 1 kg का कॉस्ट है प्लास्टिक का, देख लेते हैं ₹10 है। ₹10 का मतलब है इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 220 आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है, आगे लिख सकते हो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद अब ये 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट आप कर रहे हो, या बी लिख लो। अब उसके बाद यहां लिख लोगे कॉस्ट ऑफ, अब किस चीज का कॉस्ट है वो भी देख लेते हैं। अभी हमें निकालना है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 23 kg वेस्ट पेपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 23 kg वेस्ट पेपर। अब 1 kg वेस्ट पेपर का कॉस्ट ₹4 है, 23 का निकालना है तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पहले इसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेता हूँ। तो जो 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 यानी कि 2 आ गया, और ये 1। उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 + 1 9 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया ₹92 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें इसका सी पार्ट और करना है, तो मैं यहां से लिख देता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 15 क्वेश्चन का सी पार्ट कर रहे हैं तो सी मेंशन कर दिया। अब आगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, अब किस चीज का कॉस्ट है ये हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमें कॉस्ट निकालना है, आयरन का कॉस्ट निकालना है 12 kg, तो आप लिखेंगे 12 kg आयरन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 12
केजी आयरन। ठीक है, अब आयरन का पर केजी का कॉस्ट क्या है, या नीचे कर दूं मैं, यहाँ स्पेस थोड़ा सा नहीं है, इधर नीचे कर लेता हूँ कैलकुलेशन। तो इसका कॉस्ट कितना है 1 केजी का आयरन का, तो आप देखोगे ₹12 है, यानी कि 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 144 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो ₹144। कैसे आया, तो भाई बहुत आसान है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 1, यानी कि 144 आ गया। ठीक है, तो ये आपने इन सबका कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसे तो आपने कंप्लीट कर लिया। चाहो तो इसके अंदर आप टोटल भी निकाल सकते हो, टोटल निकालना भी बहुत आसान है, आप टोटल भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ नीचे पूछा गया कि गैस करो इसका टोटल मनी कितना होगा, तो 300 से ज्यादा होगा, मोर देन 300 या लेस देन 300, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो, टोटल अमाउंट और लिख लो। तो टोटल अमाउंट जो आपके पास होगा वो आप कैलकुलेट कर लो। तो आपको 220 प्लस 92 प्लस 144 इन सबको प्लस करना है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि भी ये प्लस करने वाला काम आप खुद से करो। कर लोगे क्या? वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट करके बताओ कि आपका टोटल कितना आ रहा है। तो जैसे आप यहां देख रहे हो कि आपके पास जो है 220, 92 और 144, मैं इनको प्लस करके आपको दिखाई देता हूं। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो ये 6 हो गया, और 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 15, 15 का 5 और ये 1, 1 प्लस 3 हो गया, 1 प्लस 2 करोगे 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, यानी कि 456 आ गया। तो आप लिख सकते हो ₹456। अब ये 600 से ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो आप कहोगे सर ये स्मॉलर है 600 से। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, और इस वीडियो में हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मार्ट किरण सील्स द जंक, यानी कि अब जो हमारी किरण है वो स्मार्ट बन गई है। तो ये थर्ड पार्ट में आपको देखना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है, और ऐसी और एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसपे क्लिक करके आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।